तो क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हो गया। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 3 पिक करने जा रहे हैं। अगेन दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट ऑब्वियस है आपके एग्जाम में आया हुआ है। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूसेस फॉर्मुलेशंस हैविंग अ शेल्फ लाइफ ऑफ 1 year. ओके, द कंपनी हैज़ एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 30,000 बॉक्सेस। कंपनी के पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 24,000 बॉक्सेस का, सॉरी 30,000 बॉक्सेस का। जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है दैट इज ऑफ 30,000 बॉक्सेस and expected to produce 1,30,000 boxes as was in just ended in the year 2004. हमने और प्रोड्यूस कर लिए 1,30,000 बॉक्स। टोटल कितने हमारे पास बॉक्स हो गए ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन मिलाकर? 1,60,000। एक्सपेक्टेड सेल्स वुड बी 1,50,000 बॉक्स। हमने इसमें से सेल कर दिया 1,50,000 बॉक्स। तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है बॉक्सेस का, अगर 1,60 में 1,50 सेल कर दिया तो 10,000 मेरे पास यूनिट्स बचे क्लोजिंग स्टॉक के, बॉक्सेस के। अच्छा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हैज़ वर्कड आउट एस्केलेशन इन कॉस्ट बाय 25% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो इस बार के प्रोडक्शन में 25% से बढ़ गया है। जितना पहले था उसका 25% बढ़ गया। एंड 10% इंक्रीज इन द फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट हमारा जितना पिछली बार था उससे भी 10% अधिक हो गया। फिक्स कॉस्ट लास्ट ईयर में 40 रुपये का था। अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 44 रुपीज़ था तो यहाँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा? 44 रुपीज़। न्यू प्राइस अनाउंस्ड इज 100 रुपीज़ पर बॉक्स, यानी सेल प्राइस है हमारा जो हम सेल कर रहे हैं पर यूनिट को 100 के हिसाब से। एंड वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का था वो 40 रुपये था इसका। तो हमारे पास जो नया प्रोडक्शन हुआ उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 50 रुपीज़। हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है क्या? बीईपी। सर ये तो आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आते ही जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वॉज क्वाइट सिमिलर। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? मैंने एक ही चीज़ बोली है बार बार कि जब भी बीईपी की बात आए एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, फिक्स कॉस्ट को इक्वल करना है कंट्रीब्यूशन की, या कंट्रीब्यूशन को इक्वल करना है फिक्स कॉस्ट के। जब ये पोजीशन होती है तो प्रॉफिट क्या आ जाता है? ज़ीरो। प्रॉफिट क्या आ जाता है? ज़ीरो। इन दोनों केसेस में हमारा प्रॉफिट ज़ीरो लाना होता है जब भी बीईपी की बात होगी, जब भी बीईपी की बात होगी। चल अब क्या करें? हमें तो अच्छी तरह मालूम है कि ये ओपनिंग स्टॉक है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ओपनिंग स्टॉक ने हमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया, पक्की बात है, और हमें टोटल कंट्रीब्यूशन पाना है बीईपी के बराबर। किसके बराबर? तो हम कितनी यूनिट्स और बेच लें कि इससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन और इससे मिलने वाला कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए।
क्लियर? देखते जाएं इसको, आंसर आपके हाथ में 2 मिनट के अंदर आएगा अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो। मैं थोड़ा आराम से सॉल्व कर रहा हूँ। सेल्स कितने में सेल कर रहे हैं पर यूनिट, और यहाँ पर भी माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कितना है वेरिएबल कॉस्ट, कितना है वेरिएबल कॉस्ट? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हमें अच्छी तरह मालूम है कि इतनी यूनिट्स को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन इतना आ जाएगा, और अगर उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, देखें ना सामने बिल्कुल साफ साफ चार्ट बन रहा है, तो हमारा प्रॉफिट बीईपी के केस में इन दोनों को जोड़ते हुए कितना आ जाएगा? 0। बस यही क्वेश्चन है। 60 रुपये, कितनी ओपनिंग स्टॉक है? 30,000। फीफो मेथड यूज़ करेंगे, मान लेंगे कि सारी यूनिट सेल कर दी हमने ओपनिंग स्टॉक की। 18 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन हमको यहाँ से मिल गया, हाँ या ना? हाँ। हमारा जो पिछली बार का फिक्स कॉस्ट है, अच्छी तरह मालूम है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में वो पीरियड कॉस्ट माना जाता है। अगर फिक्स कॉस्ट पीरियड कॉस्ट है तो ये पिछले ही साल, चूंकि ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल से आया है, तो पिछले साल ही हमने इसको रिकवर कर लिया होगा, ये पिछले साल का मैटर है। इस साल 44 रुपीज़ के हिसाब से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज हुआ है। इस साल 44 रुपीज़ के हिसाब से हमारा फिक्स्ड कॉस्ट चार्ज हुआ है इस साल। बोलो, इस साल हमारा फिक्स कॉस्ट कितने रुपए के हिसाब से चार्ज हुआ है? 44। क्यों सर पिछले वाला क्यों छोड़ रहे हैं? अरे 40 पिछले साल का फिक्स कॉस्ट था, और मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट होती है, वो जिस पीरियड में अराइज होती है उसी पीरियड में उसको खत्म कर दिया जाता है। सामान बचा नहीं बचा उसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर पिछले साल का भले सामान बचा हुआ है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट कॉस्ट जुड़ी रहती है, और प्रोडक्ट कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट में ही वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्लियर? तो फिक्स कॉस्ट पिछले साल की तो इररिलेवेंट है। हाँ, इस साल की जो टोटल फिक्स कॉस्ट है दैट कम्स टू 44, और टोटल यूनिट्स कितने बने? 1,30,000। 57,20,000 रुपये की टोटल फिक्स कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 57,20,000। और हमें अच्छी तरह मालूम है कि इस 57,20,000 के बराबर अगर हम ये रख लें तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 0। और हमें अच्छी तरह ये मालूम है कि इस 57,20,000 में से ये भी 0, ये भी 0, तब जा कर के ये 0। तो 18 लाख किसने हमको वसूल करके दे दिए? 57,20 में से ओपनिंग स्टॉक ने वसूल करके दे दिए। सर अभी तो आप कह रहे थे फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं रखना, वो तो पीरियड कॉस्ट होती है, वो पिछले गई ना फिक्स कॉस्ट हमारी। हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास कंट्रीब्यूशन टोटल आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 57,20। हम तो फिक्स कॉस्ट को भूल गए ना। हम तो ये जानते हैं इस साल की टोटल फिक्स कॉस्ट 57,20,000 है, हमें बस वही वसूल करनी है टू फाइंड आउट द बीपी। प्रॉफिट 0 करने के लिए अगर हमें 57,20,000 मिल जाए इस साल तो हमारा काम खत्म। वही तो प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे जहां पर हमारा 57,20,000 का क्लोजिंग फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाए। हमें 57,20,000 57,20,000 का फिक्स कॉस्ट ही रिकवर करना है, और 57,20,000 को फिक्स कॉस्ट ना बोलो, अब उसको कंट्रीब्यूशन बोलो। और कंट्रीब्यूशन अगर 57,20,000 चाहिए तो उसमें से 18 लाख तो हम लोग वसूल कर चुके हैं। कहाँ से? यहाँ से। बाकी कंट्रीब्यूशन हमको कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा 39,20,000 यहाँ से।
पक्का टोटल फिक्स कॉस्ट में से इतना वसूल हो चुका है, तो 39,20,000 आप यहाँ रख लीजिए, आपका प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 0। सर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, चलो कन्फ्यूज़न हम आपका दूर कर देते हैं। टेंशन क्यों पालते हैं आप लोग? टेंशन यहीं पर थी ना, मैंने उसको हटा दी। टेंशन को क्या कर दिया? हटा दिया। टेंशन यही दे रहा था कि सर आप यहाँ फिक्स कॉस्ट क्यों रख रहे हैं। जब आप ये बोल रहे हो कि वो फिक्स कॉस्ट पिछले साल से बिलोंग करता है तो ठीक है, नहीं रखते हैं फिक्स कॉस्ट, हटा देते हैं उस फिक्स कॉस्ट को। हटा दिया, नहीं रखते। हमने क्या बोला? अब फिक्स कॉस्ट ना बोलो, इस साल की तो फिक्स कॉस्ट कवर करोगे। अगर तुम पिछले साल की हटा रहे हो तो तुम्हारी बात मान रहा हूँ मैं। तो इस साल की टोटल फिक्स कॉस्ट आई होगी, टोटल यूनिट्स 1,30,000 है, एक यूनिट पर 44 रुपीज़ है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट 57,20,000। वो तो इस साल की है, इसी साल ले जाओगे, उसको तो अगले साल नहीं ले जाओगे। हाँ, तो 57,20,000 रिकवर करना है। अब हम इसको भूल जाएं, इसको भूल जाते हैं, इसको दिमाग में रखते हैं। हमें टोटल कंट्रीब्यूशन कितना पाना है, उसमें से फिक्स ओपनिंग स्टॉक से कितना कंट्रीब्यूशन मिल गया, बाकी कंट्रीब्यूशन यहाँ से देखेंगे। एक यूनिट से 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, हम कितने यूनिट्स का मल्टीप्लाई कर दें कि 39,20,000 आ जाए, तो डिवाइड करके पता करो ना। 78,400, यानी अगर हम टोटल 1,08,400 यूनिट्स इस बार बना दें तो वो मेरा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट 0 बन जाएगा। और वही 1,08,400 यूनिट्स जो हमारे प्रॉफिट को 0 करते हैं वही तो बीईपी माने जाते हैं ना। तो बीईपी इक्वल टू 1,08,400 यूनिट्स, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक का कितना? 30,000 यूनिट्स कितना, और न्यू प्रोडक्शन का कितना? 78,400 यूनिट्स। नोट कर लें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करें।